नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट नंबर तीसरा। दोस्तों आपको पता है, ठीक है, डेली यहाँ पे मॉक टेस्ट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन शुरू पर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और इसके पिछले मॉक टेस्ट आप देखना चाहते हैं हिंदी ग्रामर के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आई बटन पे लिंक मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, त्रावर्ण किसके योग से बना है? जो त्रावर्ण है ये किसके योग से बना है? जा, अइया और आ के, तारा आ के, शारा आ के, कासा आ के। ठीक है, जो ये त्रावर्ण है ये किसके योग से बना हुआ है? सभी लोग कमेंट करेंगे फटाफट यहाँ पे। तो मैंने कल दोस्तों आपको बात की थी, ठीक है, त्रावर्ण की बात की थी। तो त्रा जो वर्ड है आपके ता और रा और आज से मिलके बना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स से, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहे हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। और इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ण संबंधी अशुद्धि को बताना है। अनाधिकार, स्थान, अमरूद, अनुकूल। तो वर्ण संबंधी अशुद्धि किसमें है? तो आप देखेंगे अनुकूल, यहाँ पे क्या लिखा है? अनुकूल लिखा है, जबकि हमारा शुद्ध क्या होना चाहिए? अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ण संबंधी आपका जो अशुद्धि है वह आपके डी ऑप्शन पर है। और अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र मेरे एक बार वीडियो को लाइक करें, शिक्षक के चैनल को सपोर्ट करें, यह आपका अपना परिवार है दोस्तों। और ऐसे ही क्लासेस बेस्ड तैयारी के लिए, ठीक है, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वर्ण संबंधी अशुद्धि नहीं है। अध्ययन, आगामी, अधीन, उज्ज्वल। तो आप लोग देखेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, अध्ययन में देखिए सभी लोग जानते हैं कौन सा होता है अध्ययन में, अध्ययन ये शुद्ध रूप होता है, ठीक है। और अधीन में आधीन होता है, सभी लोग जानते हैं। उज्ज्वल में डबल जा वाला होता है, आधा जा भी और आएगा, उज्ज्वल होता है, ठीक है। लेकिन आगामी यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्या दिया गया है? आगामी भी आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, सभी लोग बताएंगे, आगामी। ठीक है, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि आपकी दी गई है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? लिंग प्रत्यय संबंधी, अनाथा, गायिका, गोपी, नारी। ठीक है, तो लिंग संबंधी प्रत्यय बताना है। तो लिंग में गायिका सही आपका, गोपी सही है, लेकिन नारी लिखा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? नारी होना चाहिए। तो लिंग संबंधी अशुद्धि जो है आपके डी ऑप्शन पे है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस शब्द में समाज संबंधी अशुद्धि है? आत्म पुरुष, एक तारा, इकलौता, निर्दोष। तो देखिए समाज संबंधी जो अशुद्धि है वह आपके बी ऑप्शन पे है, एक तारा की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताते, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलें, क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है दोस्तों। किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है? हलंत संबंधी अशुद्धियाँ बुद्धिमान, भविष्यति, सच्चित, श्रीमान। तो सभी लोग जानते हैं हलंत संबंधी अशुद्धि आपके नहीं है, किसमें नहीं है? सभी लोग कमेंट करेंगे, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ आपकी किसमें? बुद्धिमान में नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें तीनों में है, लेकिन बुद्धिमान में आपका हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि बताना है। चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि बताना है। चार ऑप्शन है, अंगना, चांद, दांत, पहुँच। तो चंद्रबिंद संबंधी देखिए चार ऑप्शन में कौन सा शुद्ध है? तो देख रहे हैं आपके पहुंच में जो है चंद्रबिंद संबंधी आपकी अशुद्धि दी गई है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से अल्प विराम कौन सा है? वह रोज आता है, यह हाथी है, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। तो वह रोज आता है, अल्प विराम ये होता है, ठीक है, जो आपका दिया गया है इसे अल्प विराम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? ठीक है, ये आपका बिंदी वाला है, ये आपका, ठीक है, फुल स्टॉप वाला है, या आपका ऐसे वाला है, या इनमें से कोई नहीं। तो योजक चिन्ह जैसे आपका देखिए आता है साथ साथ, ठीक है, हम लिखते हैं साथ और फिर ये योजक चिन्ह बनाते हैं, फिर साथ लिखते हैं। जब डबल शब्द आते हैं वह रिपीट होता है तो योजक चिन्ह लगाते हैं। तो योजक चिन्ह आपका क्या है? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 10, 5, 7, 8। तो सभी लोग जानते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वे भेद कौन कौन से हैं? पहला आपका होता है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। 5 आपके संज्ञा के भेद होते हैं।
इनमें से कौन सा संज्ञा के भेद हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सभी आपके संज्ञा के भेद हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और समुदायवाचक, द्रव्यवाचक, ये पांचों आपके भेद हैं संज्ञा के। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? लंबाई, श्याम, घर, सभा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। लंबाई इसमें भाववाचक संज्ञा आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लंबाई यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है। देखिए देखिए बूढ़ा, बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ या बूढ़ा यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और बूढ़ से बुढ़ापा बना है, यानी जातिवाचक से भाववाचक क्या है? बुढ़ापा। ये क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जातिवाचक से भाववाचक आपका जो संज्ञा बना है वह आपका बुढ़ापा हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सी जो है शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सोना, सभा, मिठास, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो सभा सभी लोग जानते हैं, सभा हो गया, दल हो गया, समुदाय हो गया, ये सारे क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से लिंग के भेद कौन से हैं? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है। तो ये तीनों जो है आपके लिंग के भेद दिए गए हैं। 3 लिंग होते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो लाइक करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, जायसवाल सर को, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। और अगला प्रश्न है, खटमल जो शब्द है ये जेंडर कौन सा आएगा? खटमल शब्द है जेंडर यानी कि लिंग कौन सा होगा? पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, उभयलिंग में आएगा। तो खटमल सभी लोग जानते हैं ये आपके पुल्लिंग में आएगा। खटमल कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग में आएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? गिलास, अदालत, ए या बी दोनों आपके पुल्लिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिलास जो शब्द है यह पुल्लिंग में आएगा। गिलास कौन सा शब्द कहलाएगा? पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। और पेंसिल शब्द का जेंडर क्या होगा? पेंसिल का जेंडर क्या होगा? पेंसिल का लिंग क्या होगा? पुल्लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में या उभयलिंग में? तो सभी लोग जानते हैं पेंसिल शब्द जेंडर इसका फीमेल वर्जन आता है, नहीं स्त्रीलिंग आएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी शब्द स्त्रीलिंग की है? खाट, घड़ा, या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है तो स्त्रीलिंग जो है दोस्तों वह आपका खाट जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग में आ जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, इनमें से कौन सी जो है शब्द कर्म कारक है? पेड़ से फल गिरा है, मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, हरि मोहन को रुपए देता है। देखिए कर्म कारक, मैंने हरि को बुलाया कर्म कारक होगा। देखिए वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जो वाक्य हो उसमें की गई जो क्रिया होती है, क्रिया पर अगर प्रभाव पड़ता है तो वह कर्म कहलाता है। और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि मैंने हरि को बुलाया, तो को यहाँ पे क्या आपको बता रहा है कि यह एक कर्म कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 12 होते हैं। तो सभी लोग जानते हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग कमेंट करेंगे सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। ठीक है, 81 तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे आपके रिपीट हो गए थे क्वेश्चन। ठीक है, 81 के बाद हम बात करेंगे। देखिए आपके ये भी देख लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। पहला होता है दोस्तों आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ठीक है, ये 6 महत्वपूर्ण आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। धातु के कितने भेद होते हैं? 5, 9, 2, 6। तो धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों धातु के? पहला होता है मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु और आपका मिश्र धातु, और एक होता है अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, ये धातु कितने होते हैं? 5 प्रकार के धातु होते हैं। धातु के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। अगला प्रश्न है कि श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, या दोनों है? तो श्याम सोता है यह एक अकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, श्याम सोता है, सोना में क्या है? कोई क्रिया है, सोना कोई क्रिया नहीं, श्याम सोता है। ठीक है, श्याम सोता है, अब इतना सा शब्द है तो इसमें क्या कहलाएगी? यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो अगर हम अर्थ के आधार पर, ठीक है, संयुक्त क्रिया के अगर भेद देखते हैं तो आपके यहाँ पे 99 होते हैं। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद 99 होते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सी जो शब्द है कालवाचक अव्यय है दोस्तों? ठीक है, अब ऐसी बात नहीं होगी, वह कहाँ जाएगा, सोहन उधर गया है, वह पेड़ से नीचे है। तो कालवाचक अव्यय बताना है।
कालवाचक अव्यय किसमें है दोस्तों? तो अब ऐसी बात नहीं होगी, अब ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है, यानी यह कालवाचक अव्यय कहला जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के जो भेद 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण के 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, ठीक है, क्रिया विशेषण के अगर अर्थ के आधार पर देखें तो 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण को अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो 4 प्रकार के होंगे। पहला होता है कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिणामवाचक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं और आपके क्वेश्चन में पूछा गया प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबद्ध क्रिया विशेषण। और रूप के आधार पर भी आपके 3 होते हैं, ठीक है, मूल क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। केवल अर्थ के आधार पर 4 क्रिया विशेषण होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम को हिंदी बनाया गया है, तत्सम से सीधे हिंदी में लाया गया है? वह आपका आम होगा, ठीक है। आम ऐसा जो शब्द है, इसको तत्सम में हिंदी में बनाया गया है, यानी ये तद्भव में कहलाएगा आम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द को बताना है, चिड़िया, कीमत, दोनों है या कोई नहीं। तो देशज शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? चिड़िया जो दोस्तों है ये आपकी देशज शब्द में आएगी। और अगला प्रश्न है कि श्याम सोता है, यह कौन सी क्रिया है? अकर्मक है, शकर्मक है? तो श्याम सोता है, श्याम सोता है भैया सभी लोग जानते हैं अकर्मक क्रिया है, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और फीडबैक देते रहें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे आपके प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सरों पर ही है। सभी मित्रों को, ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।